नमस्कार मित्रों, हर हर शंभू, हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी शिव भक्तों का सभी वीडियो में स्वागत है। अब महासावन लगने वाला है, कुछ ही दिनों में, और बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। जो सभी शिव भक्त कांवड़ लेने जाएंगे, महादेव के लिए जल लाएंगे, महादेव को मनाएंगे। इतनी कष्टों से कांवड़ लाते हैं। कोई इतनी भारी कांवड़ लेके आता है, कोई बहुत छोटी कांवड़ लेके आता है, लेकिन अपना अपना भाव है, लेके मेहनत से आते हैं और इतनी परेशानियों के बाद लाते हैं। जैसे कि धूप तेज़ होती है, सड़क बहुत ज़्यादा गर्म होती है, पैर नंगे पैर होते हैं भोले, और सभी को उन पे चलकर पूरी मंजिल पार करनी होती है। और बारिश पड़ती है तो बारिश में भी चलते हैं, लेकिन महादेव भी खुश नहीं होते। महादेव भी अपने भक्तों के साथ साथ सदा अपनी कृपा बरसाते हैं भक्तों पर। भक्तों के साथ साथ खुद भी साथ रहते हैं। कहते हैं बस हमारा भाव है वो तो महादेव जी के लिए इतना भाव से कांवड़ लाते हैं, लेकिन एक आनंद भी आता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत पुण्य धर्म का काम है, और हमारे महादेव के दर्शन भी तो हो जाते हैं उसमें, और हमारे महादेव की कृपा भी तो प्राप्त होती है। तो हम सब जैसे प्रदीप मिश्रा जी को सभी जानते हैं, इनको सुनते हैं, इनकी कथा सुनते हैं। आस्था चैनल से भी काफ़ी लाखों परिवार जुड़ा हुआ है। आस्था चैनल से भी काफ़ी लाखों परिवार, करोड़ों परिवार अपना जीवन को धन्य करता है कथा सुनकर। जैसे प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। भोले तो हमारे इतने भोले हैं कि उनको स्वयं अपने आप को चढ़ा दिया था एक भक्त ने तो प्रसन्न हो गए थे। शिवलिंग जी पर पैर रख दिया था एक भक्त ने तो प्रकट हो गए थे उसकी भक्ति प्रसन्नता से। और ऐसे भोले बाबा हैं हमारे कि कोई भी तप करके उनसे कोई भी वरदान मांग लेता है, हमारे भोले बाबा वरदान दे देते हैं। लेकिन अगर उनके भक्तों को सताए या जीव जंतु को सताए या किसी को प्रकार का अपराध करे तो हमारे भोले बाबा महाकाल भी बन जाते हैं। आप जानती हो, प्रदीप मिश्रा जी गुरुदेव शिव पुराण कथा के माध्यम से सभी भारत में जाने जा रहे हैं, और बहुत सी पुराण कथा करते हैं, बहुत सुंदर पावन कथा करते हैं। इतनी भक्तों का सैलाब, इतनी पब्लिक आती है। बागेश्वर धाम सरकार की कथा की पब्लिक की फेल है इनकी कथा के सामने। बागेश्वर धाम सरकार कथा में पर्चे बनते हैं, दिव्य दरबार लगता है, कुछ इस प्रकार से पब्लिक आती है अपने पर्चे बनवाने के लिए, पोल एक दूसरे की जानने के लिए, और बहुत से भक्त कथा की रुचि से भी आते हैं। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी ना कोई दिव्य दरबार लगाते, ना कथा न चमत्कार दिखाते, ना पर्चा बनाते, फिर भी इस प्रकार पब्लिक कैसे। और जो पर्चे आप देखते हैं प्रदीप मिश्रा जी के सामने रखे हुए ढेर सारे और पढ़ते हुए, ये पर्चे वो हैं जो भक्त स्वयं प्रदीप मिश्रा जी तक पहुंचाते हैं, उनको देते हैं। और पर्चों में क्या होता लिखा हुआ, जो प्रदीप मिश्रा जी कथा में बोल दे महादेव पर विश्वास कर कर। आजकल आप सभी को पता है, हर प्राणी, हर व्यक्ति अपने डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है। चाहे वो कितना पैसा कमा ले, चाहे कितनी भी उसके घर में खुशियाँ हों, फिर भी कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई परेशानियाँ होती हैं जो हर कोई प्राणी डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है। तो प्रदीप मिश्रा जी आजकल सभी दुखी हैं, कर्जे से, गृहस्थी से, तन से, रोग बीमारियों से, और अन्य प्रकार की और बीमारियां हैं, बहुत सारे कारण हैं। प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण की कथा में कुछ ऐसे व्रत बता देते हैं, ऐसे उपाय बता देते हैं महादेव पे विश्वास कर कर कि भक्त गुरुदेव की वाणी पे विश्वास कर कर उन उपाय को करते हैं। उन उपाय करने के बाद महादेव की कृपा प्राप्त होती है। चाहे कितनी बड़ी मुसीबत हो, चाहे कितने बड़े परेशानी हो, वो नहीं टिकती। वो अपनी महादेव की कृपा के पात्र बन जाते हैं भक्त, और अपने जीवन धन्य, अपने जीवन कृतार्थ कर लेते हैं। ये पर्चे वो देते हैं भक्त बना के जो महादेव की कृपा पाई है, महसूस किया है, और अपने संकटों से उन्होंने छुटकारा पाया है। वो पर्चे बना के प्रदीप मिश्रा जी तक दिए जाते हैं, और प्रदीप मिश्रा जी करोड़ों, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, जितने भी भक्त हों, 2 लाख हो या 3 लाख हो, सभी के भक्तों के बीच में प्रदीप मिश्रा जी कथा व्यास जी से
बैठकर अपने सभी भक्तों को सुनाते हैं। और अधिक प्रसन्नता होती है सभी भक्तों को प्रदीप मिश्रा जी को कि महादेव की भक्ति के पात्र बने और कृपा के पात्र बने। हमारे भोले बाबा बहुत भोले बाबा हैं, बहुत ही कृपा के सागर हैं, देवों के देव महादेव हैं। जो देख सकते हैं उनको क्या अर्पित है करना चाहिए, किस चीज़ से वो प्रसन्न होते हैं, क्या उनको अर्पित करना चाहिए, बेलपत्र या शिवलिंग जी पर। बहुत से हमारे पूजा पाठ विधि विधान में बहुत सारे अपराध ऐसे हो जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण कथा के माध्यम से वो बताते हैं कि महादेव जी को क्या अर्पित करना है, किस चीज़ से वो प्रसन्न होते हैं। तो प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनने के लिए इसलिए भक्तों को इतना सलाम पड़ता है। 3-4 पंडालों की व्यवस्था की जाती है, फिर भी वो जगह कम पड़ जाती है। लेकिन भक्तों का इतना प्रेम है महादेव के निकट कि भक्तों को जहाँ स्थान मिले वहीं विराज कर कथा बहुत मन से श्रद्धा से सुनते हैं। ये भाव प्रेम कितना अद्भुत है भक्तों का। बारिश पड़े तो छाता अपने छाया करके बैठ के कथा सुनते हैं, धूप पड़े तो अपना आंचल की छाया करके कथा सुनते हैं। ये महादेव की कथा का रसपान लेने सभी भक्त कितना जाने कितनी दूर दूर से आते हैं। प्रदीप मिश्रा जी देश में नहीं अन्य विदेशों में भी जाने जा रहे हैं और सबसे नंबर 1 पे चल रहे हैं और बहुत सारे उपाय बताते हैं आस्था चैनल के माध्यम से भी, और अनेक लाखों करोड़ों भक्तों तक भी पहुंचती है इनकी कथा। और महादेव पे जो विश्वास करते हैं, जो शिव भक्त हैं, वो अपने महादेव पे विश्वास करके सारे कार्य सब कुछ अपने वचन पर चलते हैं और महादेव की कृपा के पात्र बन जाते हैं। जीवन में सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं होता, सत्संग जीवन में उतारना और विश्वास करना भी बहुत आवश्यक होता है। जिसने परमात्मा पर विश्वास नहीं किया वो हमेशा ज़िंदगी में डगमगाएगा। ऐसे बहुत सारे मोह माया है, ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं जो हमें हर जगह भटकाएंगे, लेकिन दृढ़ विश्वास होता है परमपिता परमात्मा पर, वो कभी किस मार्ग में नहीं भटक सकता। तो आप देख कथा सुनते हो और प्रदीप मिश्रा जी को फॉलो करते हो तो गुरुदेव के लिए ढेर सारा प्रेम लिखना और ढेर सारा कमेंट करना, हर हर महादेव लिखना, जय श्री राम लिखना। और गुरुदेव के लिए अब गुरु पूर्णिमा आ रही है, आप प्रदीप मिश्रा जी को गुरुदेव बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, गुरु दीक्षा ले सकते हो। अब चाहे वो कोई भी गुरु हो आपकी, जिसमें श्रद्धा जागती हो, जिसमें भावना जागती हो, आप उनको गुरु बना सकते हो। गुरु पूर्णिमा आ रही है और हमारे महादेव का भी सामना है और सभी धूम धड़ाके से अपने कावड़ लाएंगे और अपने भोले बाबा को मनाएंगे और जल चढ़ाएंगे। तो शिव भक्तों के लिए जब तक हर हर शंभो, हर हर महादेव और कमेंट में ढेर सारा प्रेम लिखना गुरुदेव के लिए ना भूलें, हर हर महादेव लिखना ना भूलें।